सच में आज तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ बच्चों से। बच्चे ज़रा सा भी काम नहीं करने दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने सब्ज़ी बनाई है और आटा गूँथ के लोई काट के रखी हैं ताकि रोटी बनाऊँ। गर्मी इतनी लग रही है, बच्चों को तो परेशान कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बोल रहे हैं मम्मा साथ में बैठी रहे बस कूलर पंखा चला के। और ये मेरा छोटा बेटू है, मेरा प्यारा सा बेबी, इसको बहुत नज़र लगी थी, 3-4 दिन तक इसकी नज़र उतारी तो अब ये ठीक है। और ये है मेरी बड़ी बेटी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही बताऊँ इसके बारे में, कितना काम बिगाड़ती है। अपनी डोर से सारे कपड़े निकाल के ऊपर नीचे कर रही है, पता नहीं कहाँ से इतना दिमाग आ रहा है ऐसे दिन पर दिन। और जब पढ़ाई का नाम लो तो इसको नींद आ जाती है, इसे दूध पीना होता है। और वैसे ऐसी चीज़ों में इसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, बहुत ज़्यादा। और ये रही मेरी फिर से छोटी बेटी, मेरी पारी सी, मेरी लाडो, बहुत अच्छा पारा बेबी है। अभी ना कुछ दिनों से इसको गर्मी के मारे तबीयत भी ख़राब थी और इसे कुछ दिनों से जो है इसके फेस में दाने भी हो गए थे। ये लाल लाल आप देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा हो गए थे रैसेस वगैरह। अब तो फिर भी कम हो गए हैं, बीच में तो बहुत ज़्यादा रैसेस हो गए थे इसे। दो बच्चे और वो भी छोटे छोटे, भाई बड़ा दुखी करते हैं, बड़ा परेशान करते हैं। मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों को एक टाइम पर। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सनमेक ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं पहली बार 9:30 बजे, 9:30 नहीं, मैं 6 बजे से ही उठी हूँ। सॉरी, 5 बजे से उठी हूँ। वो जब से ड्यूटी गए हैं, उन्होंने चाय पिलाई, उसके बाद से उठी हूँ। अब उनकी मॉर्निंग शिफ्ट लग गई है तो उठी है। उसके बाद थोड़ा सा इंस्टाग्राम में काम किया और थोड़ा सा एडिटिंग करी ब्लॉग की, जो अभी 12 बजे पोस्ट हो गया है, जाके आप देख लो। और आपने देखा ही होगा मेरी सेंतु की अभी तबीयत ठीक नहीं है। अभी सुबह मैं 5 बजे से उठी, इस वजह से सुबह सुबह 5 बजे उसका सॉरी इतना तप रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर उसे दवाई खिलाई और अच्छे से दूध पिलाया और अब जाके वो थोड़ा नॉर्मल है। पता नहीं क्या हो गया बेटी को, मेरी छोटी वाली को, दिन पर दिन जो है मुरझाती जा रही है। इतना अच्छा था, गोलगप्पा, मतलब एकदम क्यूट सी मटको जैसी, पता नहीं क्या हो गया उसे। और अभी जो है रीज़न स्टार्ट हो रहा है सबका कि ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा दी, ऊपर की दूध लगवा दिया, इसलिए हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जब मेरे पे दूध ही नहीं बन रहा है और शरीर भी मेरा गिरते जा रहा है, वज़न नहीं, मतलब ना वज़न बढ़ रहा है मेरा, ना इतना दूध बन पा रहा है, तो मैं उसे क्या पिलाऊँ अपने शरीर से। उसकी जो है भूख बढ़ती जा रही है, दूध की क्वालिटी बढ़ती जा रही है, वो ज़्यादा दूध मांगती है, हर थोड़ी थोड़ी देर में दूध मांगती है, सूसू पोटी करती रहती है। तो मैं कैसे उसे दूध पिलाऊँ यार। मैं पता है फिर भी पूरे दिन भर में उसे 4 से 5 बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाई देती हूँ, निप्पल भी देती हूँ और रात में पूरा उसे अपना ब्रेस्ट फीडिंग देती हूँ। मैं बिल्कुल ऊपर का दूध उठ के पिलाती ही नहीं हूँ, सिवाय गुन्नू के। गुन्नू को ही देती हूँ, उसको अभी नहीं दे रही हूँ। और जब से वो बीमार है, जब से क्या मतलब ब्रेस्ट फीडिंग सॉरी ऊपर के दूध को करे हुए सिर्फ मुझे अभी 10-15 दिन ही हो रखा है। और जब से वो जब वो बीमार होती है, बुखार या उल्टी करती है, तो मैं अपना दूध पिलाती हूँ, चाहे मैं उसमें उस टाइम पे उठ के चाय पीते रहूँ बार बार, क्योंकि जितनी गर्म चीज़ें खाओ पियो ना, दूध पियो तो तुरंत दूध उतर जाता है, कहते हैं ना। तो मैं तुरंत, अगर मुझे दूध चाहिए होता है तो मैं तुरंत करती हूँ, लेकिन वो तुरंत मेरे शरीर से भी निकल रहा है ना, मैं भी गिरती जा रही हूँ। तो इस वजह से मैंने दूध छुड़वाया। अपने आप को देख रही हूँ, बच्चे को भी देख रही हूँ, अगर जब मैं होंगी तभी तो उसकी केयर कर पाऊँगी। अब बीच में केयर नहीं हो पाई, इस चक्कर से मेरा बच्चा इतना वीक हो गया है। इतना अच्छा गोलू मोलू था, पता नहीं किसकी क्या नज़र लग गई उसे। तो एक कमेंट था कि बच्चे को दूध कैसे छुड़वाएं। तो अभी जो है मेरे को कमेंट ना मेरे सामने, अभी मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी, नाम जो है मुझे याद नहीं आ रहा। तो दीदी मैं बताऊं कि अगर आप छुड़वाना चाहेंगी तो आप छुड़वा सकती हैं। आप बच्चे को, अभी छोटा है, जैसा मर्जी आप बनाना चाहें बना सकती हैं, क्योंकि बच्चा अपनी माँ की हाथ की बनावट है। ठीक है, बाद में बड़े होके वो जो कुछ सुनता है, देखता है, समझता है, तो वो उस फिर तब बनते जाता है। लेकिन अभी छोटेपन में, न्यू बॉर्न में और 1-1.5 साल तक तो माँ के हाथ में रहता है बनाना उसे। मैं ये नहीं कह रही माइंड देना, मतलब हाथों से बनाना, खिलाना, हर चीज़ करना माँ के हाथ में रहता है। तो मैंने क्या किया था, गाय सिंधु को दूध छुड़वाने के लिए मैंने 2-3 दिन तक सिंधु को परेशान किया।
और सच बता रही हूँ, मैंने वीडियोस तो नहीं बनाई उस टाइम पे, लेकिन मैं भी बहुत रोई। मुझे मेरी जेठानी को पता है मैं कितना इमोशनल हो रही थी। हर जब जब निप्पल लगा रही थी ना, तब तब बोल रही थी यार एक ही तो बच्चा है मेरा, लास्ट छोटा सा नन्हा सा, अभी वो मेरा ब्रेस्ट फीडिंग करता है। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में मतलब एक सुकून, एक टच, और उसको देखना, प्यार करना, यार क्या बोलूँ मैं, इतना क्यूट लगता है वो मोमेंट। तो बहुत मुश्किल था मुझे सिंटू को ब्रेस्ट फीडिंग में लाना, और उसके लाने की रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रह रही हूँ, दूध नहीं बन रहा, इसलिए लाने का रीज़न था ब्रेस्ट फीडिंग हटाने का। तो आप कर सकती हैं खुद। 1 या 2 दिन बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, भूख के लिए परेशान होगा, जब तुम्हें ज़्यादा हो जाएगा तो आप अपना दूध पिला देना, और जैसे ही उसको बहुत तेज़ भूख लगी होगी तो उसको जो है ऊपर का दूध पिलाना, तो वो पकड़ेगा और पिएगा। क्योंकि भूख को मिटाने के लिए हम भी कुछ भी खा लेते हैं ना, जो भी जैसा मिले वैसा बच्चा भी करता है। तो आज मैं सुबह सुबह मम्मी के रूम पर हूँ, सासू माँ के, और मम्मी पापा जेठ जी, छोटे देवर, नंदोई जी सब गए हैं गांव, क्योंकि गांव में है ताऊ जी की 13वीं। तो मैं नहीं जा पाई इसीलिए, क्योंकि मेरे बच्चे बीमार हैं। लास्ट टाइम मैं जब वहाँ से आई थी तो मेरी सिंटू को तब से लू लगी थी। लू तो ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद से वो थोड़ा थोड़ा बीमारी है। और आज 13 दिन भी हो गए, कैसे कटे होंगे उन लोगों के, मतलब जो ताऊ जी के साथ ज़्यादा रहते थे। भगवान मैं कहती हूँ कि उनको हिम्मत मिले और सब कुछ अच्छा हो, हिम्मत मिले ये सब कुछ सहन करने की ना। और फ़िलहाल अब जो है घर में सारे ठीक ठाक काम शुरू हो जाएंगे, जैसे पूजा वूजा करना, कुछ नया लेना, खाना बनाना, कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें जो होती है ना, तो वो शुरू हो जाएगा 13 दिन बाद। लेकिन किस किस कारण शुरू हो रहा है वो कारण बिल्कुल अच्छा नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि यार क्या बोलूँ, छोटा मुँह हो जाता है मेरा। बस ये कहूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो मम्मी पापा लोग सब लोग सुबह ही निकल गए थे आज सुबह सुबह। पापा तो 2-3 दिन पहले ही चले गए थे। मम्मी भैया ये सब लोग आज सुबह गए हैं। तो आई हूँ रूम पे, रूम क्लीन करने के लिए। अभी उठ तो पहले ही गई थी, तो रूम क्लीन कर लूँ सारा मम्मी का। और बर्तन पड़े हैं रात के, तो ये बर्तन क्लीन कर देती हूँ। बच्चों की निप्पल वगैरह है, रूम वगैरह क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे उठ जाएंगे ना। अभी दोनों सोए हैं, और गार्गी मेरी 11 बजे तक सोती है, तो जब तक वो सोई है मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। आज उठी गई हो तो उसके बाद थोड़ा वीडियोस वगैरह बना लूँगी। जैसे ही सारा काम करके फ्री होके रूम पर आई और देखा दोनों बच्चे अभी भी सोए हैं और 10 बजने वाला है। तो सोच रही हूँ भाई बच्चों को उठा दूँ, और गुन्नू को जो है फिर से दाने होने लग गए हैं, घमौरियाँ हो गई हैं, तो वो इसलिए कपड़े खोल दो करके मम्मा मम्मा बोलती रहती है, तो उसके कपड़े उतार के उसे सुलाती हूँ। अब मैं जो है 5 से 7 मिनट में सारा घर क्लीन कर दूँगी, कमरा वमरा अपना मतलब पूरा क्लीन कर दूँगी। 2000 years later.
तो नहाना धोना भी हो गया, सारा काम हो चुका है घर का, और ये भी आ गए ड्यूटी से। और आज बहुत सारे कपड़े मैंने गलाए थे धोने के लिए, बहुत सारे कपड़े धोए हैं। तो कपड़े वपड़े भी धो चुकी हूँ, सब हो चुका है। बच्चों के थे, अलमीरा साफ़ करनी थी, फ्रिज साफ़ करना था, आज तो बहुत सारा काम किया है। और अभी बज गया है 4, मतलब 3:30 हो गया, 4 बजने वाले। तो अब सिंतु को मालिश करी, सुला दिया, और सिंतु अभी ठीक नहीं है, बहुत सुस्त हो गई है बहुत ज़्यादा। तो देखो शाम तक ठीक होगी, ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से चेकअप के लिए दोबारा लेके जाऊंगी मैं। और अभी सारा काम हो चुका है, वो सोए में ड्यूटी से आए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा मम्मी के रूम पे ही बैठ जाती हूँ, उसके बाद वहाँ पे जाऊँगी सोच रही हूँ। पर फिर भी चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा मन लगता ही नहीं जब तक मैं अपने कमरे में ना जाऊँ, बच्चों से ना मिलूँ। तो यहाँ पे भी सब कुछ हो गया है, तो साफ़ वाफ करके बंद करके अब जा रही हूँ अपने रूम मैं पे। अपना फुल डे का रूटीन दिखा ही नहीं पाई। काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूछो मत। काम के साथ साथ बच्चे एक जगह पे बैठते नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं होता है कि बच्चे एक जगह पे बैठ गए और मैं काम करती करती जा रही हूँ, सारा काम निपट जाए 1 घंटे में। जो 1 घंटे का काम होता है उसको करते करते मुझे 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में जाके बच्चों को देखना, ब्रेस्ट फीड करना, दूध बनाना, ये सब चीज़ें करना। कुछ काम बिगाड़ रहा है तो वो काम सही करना, जो अर्जेंटली बिगाड़ा होता है, पॉटी सुसु ये वो, भगवान। तो इसलिए मेरा व्लॉग थोड़ा थोड़ा लेट हो जाता है, जैसे सुबह का नहीं तो शाम का, ऐसे वैसे करके। और अभी मैं नहा धो के आई तो मैंने सोचा नेल पेंट लगा लेती हूँ। मम्मी की नेल पेंट बाहर रखी हुई थी तो मैंने लगा ली, और कितनी प्यारी लग रही है, बहुत टाइम बाद लगाई है। और मुझे नेल पेंट लगाना नहीं आता। मेरे हस्बैंड बार बार मुझे गुस्सा करते रहते हैं, तू नेल पेंट कैसे लगाती है, तुझे बिल्कुल भी नेल पेंट लगाना नहीं आता, ना शादी से पहले आता था ना अभी। और अब मैं जो है रात के समय का वीडियो है, छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ। मैं सिंतु की नज़र उतार रही हूँ, और मैंने करीब 3 दिन तक पूरी नज़र उतारी है, और सिंतु को बहुत गंदी वाली नज़र लगी थी, बहुत ज़्यादा। और मेरे को अब अच्छे से समझ में आ गया है, बच्चे को अगर बच्चे का सही तरीके से दवाई ध्यान ना रख रही हो, मतलब दवाई असर ना कर रही हो, तो एक नज़र भी होता है जो बच्चे को बहुत परेशान करता है, और नज़र उतारना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं शुरू में गार्गी की मम्मी बनी थी ना, मतलब फ़र्स्ट न्यू बॉर्न मॉम बनी थी, तो मैं सोचती थी यार क्या ही नज़र लगती होगी, ऐसे ही बोलते होंगे। लेकिन अब मुझे समझ में आता है, जब मेरे बच्चों को नज़र नहीं लगती तो बाती जो है सीधे जल के नीचे गिर जाती है, इतना झिरझिराती नहीं है। और जब मेरे बच्चों को नज़र लगी होती है तो इतना झिरझिरा के गिरती है, ओ माय गॉड, क्या ही बताऊँ। तो अच्छे से नज़र उतर चुकी है, सिंतु आराम से सो चुकी है, और मैं भी अब ये व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। और होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और न्यू व्लॉग जल्दी आएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।